नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका माइंड ओवर मशीन्स पर। यहाँ हम डेली जीके और करंट अफेयर्स कवर करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम्स क्रैक कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि एक नया सा शब्द, एक छिपा हुआ हेल्थ क्राइसिस और एक पॉलिटिकल ड्रामा, इन सब का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? आज की इस प्रस्तुति में हम यही जानेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ खास सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। तो सवाल यही है कि ये तीन खबरें जो सुनने में बिल्कुल अलग लगती हैं, आखिर एक दूसरे से जुड़ी कैसे हैं? आज हम यही पर्दा हटाएंगे और देखेंगे कि इन कहानियों के पीछे क्या बड़े ट्रेंड्स काम कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आगे की बड़ी कहानियों को ठीक से समझने के लिए पहले कुछ ऐसे आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो हमें एक बिग पिक्चर समझने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। आईआईटी दिल्ली ने सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में इंडिया के लिए टॉप रैंक तो हासिल की है, पर यहाँ एक दिलचस्प बात है। पिछले साल की 171 रैंक से फिसलकर अब ये 205 पर आ गई है, तो एक गिरावट देखने को मिली है। और अब बात पर्यावरण की। यहाँ भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 10वें से सीधे 23वें पर आ गई है। ये दोनों आंकड़े हमें इशारा दे रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पर कुछ तो बदल रहा है। चलिए अब आते हैं अपनी पहली बड़ी कहानी पर। ये कहानी है हमारे रिश्तों की और कैसे वो बदल रहे हैं। और इस बदलाव को समझने के लिए एक शब्द काफी है। ये शब्द है पैरासोशल। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इसे 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है एक तरफा रिश्ता। मतलब हम किसी सेलिब्रिटी या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से इतना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं जैसे वो हमारे दोस्त हों, जबकि वो तो हमें जानते तक नहीं। एक तरह की वन साइडेड दोस्ती कह सकते हैं। अब असल जिंदगी में ये कैसा दिखता है, जरा सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी यूट्यूबर को रोज देखते देखते लगने लगे कि उसे सालों से जानते हैं? या किसी टीवी शो के कैरेक्टर के साथ कुछ बुरा होने पर सच में दुख हुआ हो? बस यही है पैरासोशल रिश्ता। और सोशल मीडिया के आने से ये फीलिंग अब और भी ज्यादा कॉमन हो गई है। चलिए अब दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ऐसे खतरे के बारे में है जो चुपचाप बढ़ रहा है लेकिन है बहुत गंभीर। हम बात कर रहे हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, यानी एएमआर। तो आखिर ये एएमआर है क्या भला? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए बैक्टीरिया एक सुपर विलन है और एंटीबायोटिक दवा एक सुपर हीरो। शुरू में सुपर हीरो जीतता है, लेकिन धीरे धीरे वो सुपर विलन इतना ताकतवर हो जाता है कि सुपर हीरो की शक्तियों का उस पर कोई असर नहीं होता। बस इसी को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं, जब दवाएं बेअसर होने लगती हैं। ये होता कैसे है वो भी समझना जरूरी है। जब कोई एंटीबायोटिक लेता है तो ज्यादातर बैक्टीरिया तो खत्म हो जाते हैं, पर कुछ बहुत ही मजबूत जिद्दी बैक्टीरिया बच जाते हैं और फिर यही बचे हुए सुपरबग्स अपनी तादाद बढ़ाते हैं। नतीजा, अगली बार जब वही बीमारी होती है तो वो पुरानी एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती। अब इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए भारत ने अपना नया एक्शन प्लान AMR 2.0 लॉन्च किया है। इसमें सबसे खास है वन हेल्थ अप्रोच। इसका मतलब है कि इंसानों, जानवरों और हमारे पर्यावरण तीनों की सेहत को एक साथ जोड़कर देखा जाएगा। इसके अलावा रिसर्च के लिए ज्यादा फंडिंग, नई लैब्स और हाँ, बिना डॉक्टर की पर्ची के एंटीबायोटिक्स की बिक्री पर बैन जैसे कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। और अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कहानी पे। ये कहानी है राजनीति और कानून के एक ऐसे टकराव की जो सत्ता के बुनियादी नियमों पर ही सवाल खड़े कर रही है। मामले को समझने के लिए इसकी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। दिसंबर 2023 में चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद बीआरएस के कुछ विधायक पाला बदलकर कांग्रेस में शामिल हो गए। अब बीआरएस ने उन्हें दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित करने की मांग की, लेकिन स्पीकर ने महीनों तक कोई फैसला ही नहीं लिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और अब कोर्ट ने स्पीकर को 1 हफ्ते की फाइनल डेडलाइन दी है, वरना अब मानना की कार्रवाई होगी। तो यहां असली पेंच क्या है? टकराव दो संवैधानिक तर्कों के बीच है। एक तरफ स्पीकर का कहना है कि आर्टिकल 212 के तहत सदन की कार्यवाही में अदालत दखल नहीं दे सकती। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जब स्पीकर दल बदल पर फैसला सुनाते हैं तो वो सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि एक ट्रिब्यूनल यानी एक जज की तरह काम कर रहे होते हैं और इसलिए उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ये पूरा मामला असल में एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून के इर्द गिर्द घूमता है।
इसे 1985 में लाया गया था ताकि आया राम गया राम की राजनीति को रोका जा सके। कानून सीधा है, अगर कोई नेता अपनी पार्टी छोड़ता है या पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। हाँ, इसमें एक छूट है। अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ दूसरी पार्टी में चले जाएं तो उसे दल बदल नहीं बल्कि विलय माना जाता है। तो हमने 3 बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखी, एक शब्द, एक बीमारी और एक राजनीतिक लड़ाई। पर सवाल यह है कि इन सब को एक साथ देखने पर हमें क्या समझ आता है। चलिए इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। पैरासोशल जैसा शब्द हमें बता रहा है कि हमारे रिश्ते कैसे बदल रहे हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे कनेक्ट करने का, महसूस करने का तरीका एक नए दौर में जा रहा है। AMR की कहानी उस अनदेखे बायोलॉजिकल वॉर के बारे में है जो हमारे चारों ओर हर पल चल रही है। एक ऐसा विकास जो खामोशी से हो रहा है लेकिन जिसके नतीजे बहुत बड़े हैं। और तेलंगाना का दल बदल मामला ये दिखाता है कि हमारे पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पुराने नियमों और शक्तियों की सीमाओं को बार बार परखा जा रहा है। तो ये तीनों कहानियां सामाजिक, जैविक और राजनीतिक असल में विकास की ही कहानियां हैं और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। इस तेजी से बदलती दुनिया में क्या हम उन कहानियों पर सच में ध्यान दे रहे हैं जो हेडलाइंस के ठीक नीचे दबी हैं लेकिन असल में हमारे आने वाले कल की नींव रख रही हैं?